सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब ने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी है एक पाकिस्तानी फैमिली के बारे में, जो फैमिली अमेरिका के स्टेट यूगीन से ओरिगोन की तरफ मूव करती है सन 2003 में। इस फैमिली में टोटल 3 लोग हैं। पहला है फरहान मलिक, जो कि इस फैमिली का सरबराह है। दूसरी है उसकी वाइफ, जिसका नाम हिना है। और तीसरी है उनकी एक 11 साल की प्यारी सी बेटी, जिसका नाम अलीना है। ये लोग एक खामोश और ग्रीनरी वाले यानी कि हरे भरे इलाके में एक नया घर लेते हैं, बिल्कुल फर्न रिज लेक के पास। इनका घर पुराना था लेकिन खूबसूरत और वुडन कैबिन स्टाइल में बना हुआ था, और साथ ही घर के पास बड़े बड़े दरख्त भी लगे हुए थे। तो बेसिकली फरहान एक रिसर्चर था यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिगोन में, और साथ ही उसकी वाइफ हिना एक लोकल लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करती थी। ये घर लेना इनके लिए एक ख्वाब जैसा था, लेकिन वो ख्वाब कब आहिस्ता आहिस्ता एक नाइटमेयर बन गया, किसी ने ये महसूस तक नहीं किया। तो अब ये लोग इस घर में रहने आ चुके थे, तो इन्होंने अलीना के कहने पर एक घर का पुराना एटिक खोला। तो इन लोगों को वहाँ पर एक वुडन ट्रंक मिलता है, बहुत पुराना, डस्टी, और साथ ही उसका लॉक टूटा हुआ था। इन लोगों को उस ट्रंक के अंदर से कुछ ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ मिले, कुछ हैंड रिटन लेटर्स, और साथ ही इन लोगों को एक हैंड क्रेव्ड वुडन मास्क भी मिलता है, जिस पे एक अजीब सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। अब इनकी बेटी, जिसका नाम अलीना था, वो उस मास्क को देखकर बहुत डर गई। तो हिना ने फ़ौरन उस मास्क को उठाकर फायरवुड के पाइल में रख दिया। पर उस रात के बाद से घर का माहौल बदलने लगा। अब कुछ दिन बाद अलीना ने उन्हें ये बताया कि कोई उसके कमरे के बाहर अक्सर रात को खड़ा होता है। और फिर कुछ दिन बाद उसने एक औरत को देखा, जो कि एक लॉन्ग वाइट गाउन में खड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा अंधेरे में छुपा रहता था। फरहान और हिना ये सोचते हैं कि अलीना इस नए मुल्क और नए स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सिक्योरिटी कैमरा ने कुछ और ही दिखाया। एक ब्लैक फिगर किचन के फ्रिज के पास खड़ी हुई थी। लेकिन जब फरहान कैमरास चेक करने गया तो अंदर कोई भी नहीं था। अब अगले दिन हिना लाइब्रेरी से ये पता लगाती है कि ये घर सन 1950 में किसी फैमिली का था, जिनका बेटा, जिसका नाम टिम था। टिम एक साइकेट्रिक पेशेंट था, और उनका ये कहना था कि उसके अंदर एक होलो मैन रहता है, जो कि रात को उसे कंट्रोल करता है। लेकिन सन 1961 के टाइम में वो फैमिली पूरी की पूरी लापता हो गई, और वो मास्क जो कि उन्हें एटिक से मिला था, वो मास्क टिम का था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, और एक रात अचानक फरहान को अपने स्टडी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन टाइपराइटर खुद ब खुद चल रहा था, और वह मुसलसल सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा था कि गेट आउट बिफोर ही वेक्स अप, कि उसके जागने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब से उनका कुत्ता, जिसका नाम शैडो था, जिसका नेचर बहुत काम था, अब वो हर रात एक कॉर्नर में जाकर अपने कान नीचे कर कर भौंकता रहता। लेकिन फिर एक रात अचानक वो मास्क जो कि उन्होंने फायरवुड के अंदर रखा था, अब वो मास्क इन्हें लिविंग रूम में मिलता है, बिल्कुल क्लीन और बिना किसी स्क्रैच के। और फिर कुछ दिन बाद हिना को रात में कुछ कदमों की आहट सुनाई देना शुरू होती है, और कभी कभी तो उसे ये लगता है कि जब वो रात में गहरी नींद में सो रही होती है तो कोई उसका गला दबाने की कोशिश करता है। अब अगली सुबह फरहान वहाँ के एक लोकल हिस्टोरियन से मिलता है, और उसे वहाँ से ये पता लगता है कि फर्न रिज लेक के आसपास कुछ लोगों ने ये बताया था कि 1961 के बाद से उस एरिया में कई लोग मिसिंग हुए थे, और इनमें मोस्टली वही लोग थे जो कि इस घर में रहा करते थे। और दूसरी साइड पर हिना को ये पता चलता है कि वो मास्क दरअसल एक
नेटिव अमेरिकन ट्राइबल मैनेजमेंट मास्क था, जो कि किसी डेंजरस स्पिरिट यानी कि खतरनाक भूत को बंद करने के लिए बनाया गया था। साथ ही ये भी कि कोई भी उस मास्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ बंद है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और एक रात अचानक अलीना अपने रूम से गायब हो जाती है। अब पूरे घर में तलाश करने के बाद वो लोग उसी एटिक में जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो मास्क मिला था, लेकिन वहाँ पर वो ट्रंक तो खुला हुआ था लेकिन वो मास्क वहाँ पर नहीं था। बस वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि नाउ ही हैज़ अ न्यू फेस, कि अब उसके पास एक नया चेहरा है। अब उन्हें नीचे वाले रूम से अलीना मिल जाती है, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो बिल्कुल खामोश बैठी थी और वो अचानक चिल्ला कर कहती है कि मैं अलीना नहीं हूँ। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग ओरेगॉन सिटी छोड़कर चले जाएंगे। अब उस दिन के बाद से उनकी बेटी अलीना थेरेपी में रहती है, लेकिन कभी भी वो ठीक नहीं होती और कभी कभी वो बिना वजह मुस्कुराने लगती है, बिल्कुल उसी मास्क वाली मुस्कुराहट की तरह। तकरीबन 20 साल गुजर जाने के बाद 2023 के अंदर एक नई फैमिली ने वही घर खरीदा प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर, और उन्होंने वो एक ब्यूटीफुल हैंड क्रेव्ड मास्क अपने ड्राइंग रूम में शोकेस पे रखा। और उस दिन के बाद से ओरेगॉन में फिर से एक बच्चा लापता हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग इस घर में मत जाइएगा वरना आपका भी बच्चा लापता हो सकता है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।